नमस्कार साथियों। बचपन से हम सुनते आते हैं, हमें सिखाया जाता है, हमारी भारतीय संस्कृति में भी है कि हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, प्रेम भाव से रहना चाहिए। लेकिन बचपन में छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं। लेकिन इन छोटे मोटे झगड़ों के स्थान पर अगर युद्ध की हम बात करें तो युद्ध बहुत ही भयानक होते हैं। और हमारा इतिहास ऐसी घटनाओं से भरा हुआ है जिसमें अनेक युद्ध लड़े गए हैं। राजा महाराजाओं ने इतना नरसंहार किया है और राजा महाराजाओं की वीरता की कहानियाँ भी हम सुनते हैं। जो युद्ध में जितनी बहादुरी के साथ प्रदर्शन करता है, हम उसे उतना ही वीर और महान मानते हैं और आज भी उनके बारे में हम पढ़ते हैं। लेकिन युद्ध कभी भी अच्छाई के लिए नहीं लड़ा जा सकता। युद्ध के परिणाम हमेशा भयानक ही आते हैं। किसी भी समस्या का समाधान युद्ध कभी नहीं हो सकता। फिरोज खान जी एक ऐसी कविता लिख रहे हैं जिसमें वो युद्ध की कल्पना ही नहीं करना चाहते। वो डिक्शनरी से युद्ध शब्द को ही मिटा देना चाहते हैं। युद्ध होना ही नहीं चाहिए। और इसी प्रकार से उन्होंने अपनी कविता का नाम दिया है युद्ध के खिलाफ। हिरोशिमा कविता आपने पढ़ी होगी, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान के एक छोटे से शहर हिरोशिमा पर अणु बम गिराया गया था और उसकी भयानक परिस्थितियों को दिखाया गया था। युद्ध के कितने भयानक परिणाम आ सकते हैं। आइए इस कविता को पढ़ते हैं और देखते हैं फिरोज खान जी इस कविता में युद्ध के खिलाफ कैसी कल्पना करते हैं। भले मुझे निष्कासित कर दो इस मुल्क इस दुनिया जहान से, भले मुझे निष्कासित कर दो इस मुल्क इस दुनिया जहान से, लेकिन मैं एक अपराध करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ बगैर हथियारों वाली एक दुनिया। मैं चाहता हूँ बगैर हथियारों वाली एक दुनिया। मैं चाहता हूँ हजरत नूह की तरह मैं भी एक नाव बनाऊँ। दुनिया की तमाम हथियार भर दूँ उसमें। दुनिया के तमाम हथियार भर दूँ उसमें। दुनिया के तमाम हथियार भर दूँ उसमें और बहा दूँ किसी बरमुंडा ट्रायंगल की जानिब। और बहा दूँ किसी बरमुंडा ट्रायंगल की जानिब। मैं बेदखल कर देना चाहता हूँ दुनिया भर की तमाम पुलिस फोर्स को। दुनिया भर की तमाम पुलिस फोर्स को छीन लेना चाहता हूँ फौजियों के मेडल। जो सरहदों पर किन्हीं के खून का हिसाब है, मैं सरहदों को मिटा देना चाहता हूँ, या कि वहाँ बिठा देना चाहता हूँ फौजियों की जगह दीवानों को। या कि वहाँ बिठा देना चाहता हूँ फौजियों की जगह दीवानों को। मीरा को, सूर, कबीर, खुसरो, फरीद, मीर, गालिब, फैज, जालिब और निदा को इतिहास की किताबों से पोंछ देना चाहता हूँ जीत की गाथाएं। हार की बेचैनियाँ ध्वस्त कर देना चाहता हूँ। किलों महलों में टंगे जंग के प्रतीक चिन्ह संग्रहालयों में रखे हथियारों की जगह रख देना चाहता हूँ दुनिया भर के प्रेम पत्र। मैं लौट जाना चाहता हूँ हजारों साल पीछे। मैं लौट जाना चाहता हूँ हजारों साल पीछे और मिटा देना चाहता हूँ तमाम धर्म ग्रंथों से युद्ध के किस्से। तमाम धर्म ग्रंथों से युद्ध के किस्से। छीन लेना चाहता हूँ राम के हाथ से धनुष, राजाओं शहंशाहों के हाथ से तलवार। मिटा देना चाहता हूँ करबला की इबारत। मैं कुरुक्षेत्र, करबला और तमाम युद्ध स्थलों को लिख देना चाहता हूँ खेल के मैदान। मैं कविताओं से सोख लेना चाहता हूँ वीर रस। एक कप चाय के बदले सूरज की तपिश को दे देना चाहता हूँ। तमाम डिक्शनरियों के हिंसक शब्द हिंसा के खिलाफ कहे और लिखे गए। तमाम डिक्शनरियों के हिंसक शब्द हिंसा के खिलाफ कहे और लिखे गए। मैं अपने हिंसक शब्दों के लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैं अपने हिंसक शब्दों के लिए माफ़ी चाहता हूँ। रचनाकार फिरोज खान। हमने देखा इस कविता में किस प्रकार से युद्ध हमारे इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है और आज भी हम अपने आसपास देख सकते हैं छोटे मोटे युद्ध होते रहते हैं। और तीसरे विश्व युद्ध की कल्पना तो हम कर भी नहीं सकते। अगर ये संभव हो पाया भविष्य में, तो इसके दुष्परिणामों की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन फिरोज खान इन सभी शब्दों को जो युद्ध से संबंधित है मिटा देना चाहते हैं, कल्पना भी नहीं करना चाहते।